नमस्कार, प्रणाम। वार्ता कर रहे थे, बात हो रही थी लव एंड एस्ट्रोलॉजी, प्रेम और ज्योतिष। बिना नाद के, बिना स्वर के, बिना अंतर्नाद के हम प्रेम की कल्पना नहीं कर सकते। प्रेम एक अंतर्नाद स्वर है। जब बात स्वर की हो, अंतर्नाद की बात हो, तो बात संगीत की तरंगें उठने लगती हैं। प्रेम एक अंदर से उत्पन्न होने की तरंग है, एक तरंग धैर्य है। आइए कुछ संगीत की बातें भी कर लें। हम आज संगीत की बात करेंगे। जब बात संगीत के दिमाग में आई तो दो बातें आई। एक बात, कोई व्यक्ति संगीतज्ञ होता क्यों है और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिलती है। आपको भाई उसकी कला है, उसके गले की आवाज़ है, उसके गले की खूबसूरती है, उसका मेहनत रियाज है। ठीक, आपकी बात तर्कसंगत है, पर कहीं क्या ऐसा होता है कि मानो सब है पर प्रसिद्धि नहीं मिली। कहीं उसी व्यक्ति ने किसी और को पढ़ा दिया, सिखा दिया, समझा दिया, बड़ी प्रसिद्धि मिल गई। आज ऐसे एक एग्जाम्पल मेरे सामने, ऐसे उदाहरण मेरे सामने है। आज की दुनिया में जो संगीत का एक बड़ा नामी ग्रामी नाम है, जिसका नाम है सोनू निगम। हर संगीत प्रेमी, मेरे ख्याल से सिनेमा प्रेमी, संगीत प्रेमी जानते ही होगा। आइए हम उनकी कुंडली की बात करेंगे और उनके पिता से तुलना करेंगे। पिताजी का नाम है मिस्टर आगम निगम। आइए हम देखते हैं इन दोनों कुंडलियों को। ये जन्म पत्री है आगम निगम। देखिए तारीख है 19 अगस्त 1946, मंडे, सोमवार का दिन था और शाम को 8:02। जन्म बर्थप्लेस से आगरा। कुंभ लगन है। लगन की डिग्री है 27-35, 27-35। सूर्य नाम का जो प्लेनेट है, जो वर्षा ऋतु का मालिक भी होता है, वो लियो में, सिंह में है, इस कुंडली के सप्तम भाव में। चंद्रमा जो मनाधिपति होता है, खैर मंडे का जन्म भी है, वो एरीज में है, मतलब जो राशि है वो मेष है, लगन कुंभ है। राहु चतुर्थ भाव में है और केतु यहाँ प्लेस्ड है। पंचमेश मरकरी नाम का जो प्लेनेट है, जिसको हम कंठ कहते हैं, गला कहते हैं, या उस कंठ स्वर का मालिक होता है, उससे मरकरी जो कर्क राशि में है, शनि के साथ बैठा है, दोनों छठे भाव में। सन सप्तम में है, शुक्र कन्या राशि में 6 नंबर में। नक्षत्रों की बात करेंगे अगर कन्या राशि में, तो हस्त नक्षत्र में। मंगल नाम का जो ग्रह है 13-14 डिग्री का, वो भी कन्या में, वो भी हस्त में ही होगा। बृहस्पति तुला में है 0006 और केतु 10 भाव में। वर्षा ऋतु का जन्म है, 19 अगस्त का जन्म है, शुक्ल पक्ष करीब का जन्म है, जन्म एकादशी का। ये शुक्ल एकादशी है तब पैदा हो रही है, जन्म आगरा का है। और बड़ी अच्छी संगीतक, बड़ी अच्छी आवाज, बड़ी सुमधुर आवाज। इसी आवाज ने इस आवाज को जन्म दिया, इसी आवाज ने इस आवाज को आगे बढ़ाया। बैकग्राउंड नहीं था। यही आगम निगम जी हैं जो अपने घर से पैसे की व्यवस्था करके बम्बई आते थे। किस बात में रिकॉग्नाइज हो ही जाऊंगा, पर असफल होते थे। खैर, अब बारी आई बेटे की। बेटा पैदा हुआ, वो भी वर्षा ऋतु में पैदा हुआ। कब पैदा हुआ वर्षा ऋतु में? 30 जुलाई 1973 को। यहाँ भी मंडे का ही दिन है भाई, मंडे है। ये देखिए मंडे, और रात में 9:22। ये 8:02, ये 9:22 PM है। ये फरीदाबाद का जन्म, हरियाणा का। यहाँ भी लगन कुंभ ही है, कुंभ लगन नहीं, डिग्री भी सिमिलर है। ये जो कुंभ लगन है यहाँ पे वो 27-35 है, ये 27-12, सिमिलर डिग्री। एरीज, मंगल एरीज का 1 नंबर में है, पर वहां मंगल एरीज का नहीं, वहां मंगल कन्या है। कुंडली के पंचम भाव में यहाँ मरकरी है, सैटर्न है, केतु है, तीनों विराजमान है। मरकरी थोड़ा अधिक अंशों का है, 29-32 है। चंद्रमा छठे भाव में है, कर्क में है, और सूर्य भी 7 बैठ गया, खस्तम भाव में है। शुक्र सप्तम में बैठ गया, लियो में। जुपिटर 12वें खाने में कैप्रिकॉर्न का है, 10 नंबर के अंक में 12वें खाने। राहु यहाँ बैठ गया, केतु यहाँ ही। अब दोनों में फर्क है। ये अमावस्या का जन्म है, ये जन्म है अमावस्या, यह अमावस्या, जिसे कृष्ण पक्ष का एंड कहते हैं, अमावस्या। एक का जन्म अमावस्या का है, एक शुक्ल पक्ष के एकादशी का। दोनों वर्षा ऋतु में है। एक अगस्त का महीना है, एक जुलाई का महीना है। इस नाम को बड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई, बहुत सुप्रसिद्धि मिल गई।
इस नाम को इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली। दोनों में फर्क क्या है? आइए दोनों के अंतर को जाने हम। आइए, पॉपुलरिटी की बात होती है तो सबसे पहले दो ग्रहों की बात आती है। एक तो पहली बात आती है कि सूर्य नाम का ग्रह प्रसिद्धि का मालिक होता है, पर बिना शनि के एक्सपोजर पॉसिबल ही नहीं। शनि वायु है, वायु के पास से प्रसार है, फैलाव है। वो सैटर्न नाम का जो प्लेनेट है आगम साहब की जन्म पत्री में, वो कर्क राशि में छठे भाव में, सोनू निगम कुंडली में वो मिथुन राशि में है, 3 नंबर की राशि में, कुंडली के 5वें भाव में। मैंने कॉम्बिनेशन भाव 5 है और अंक वहां पे 3, कॉम्बिनेशन भाव 6 है, अंक 4 है, मैंने 4 6 का है। इसका मतलब अगर देखा जाए ये शनि की स्थिति इस शनि से बेहतर है, क्योंकि ये वायु मिथुन वायु राशि है और कैसी है, बड़ी सुगंधित है। क्यों? मर्क्यूरियन है ना, बुध सुगंध का मालिक भी है भाई, सुगंध का, सौंदर्य का और रिकॉग्निशन का। मर्क्यूरियन पर्सनालिटी का एक ऑटोमेटिक इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, वो इंप्रेस कर लेता है। पर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ जो मरकरी है आगम साहब कुंडली में, वो अपोनेंट चंद्रमा के घर में चला गया और शनि भी वहीं बैठ गया, ये दोनों कर्क में चले गए। और जो चंद्रमा है वो बड़ा मजबूत हो गया, आइसोलेट हो गया। वो कुंडली की देखा जाए तो तृतीय तीसरे भाव में है, मेष में ही है लेकिन आइसोलेट है। उसके आसपास अगल बगल कोई प्लेनेट नहीं, राहु को छोड़ दिया जाए, ये आइसोलेट, इसे कहते हैं केमद्रुम योग। हाँ, उस पर बृहस्पति की दृष्टि जरूर है, ये उसको देख रहा है, ये प्लस पॉइंट। आइए, लेकिन इसका मालिक जो मंगल वो भी इसको देख रहा है, लेकिन वो बड़ा कमजोर है ना, कन्या का मंगल है। मैंने कहा मंगल एक मेल प्लेनेट है, मंगल एक पुरुष ग्रह है और कन्या एक फीमेल राशि है। अब अगर मंगल कन्या में बैठ गया तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्विंग कमजोर कर देगा। मैंने अपनी चीज का जो प्रबंधन है, अपनी गुणवत्ता का, ज्ञान का, वो प्रबंधन कमजोर हो जाएगा। और जहां प्रबंधन कमजोर होगा वहां प्रेजेंटेशन भी कमजोर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन और प्रबंधन का बड़ा अच्छा रोल होता है। ये मंगल कन्या हो गया। शुक्र नाम का ग्रह जिसको मैंने बार बार कहा है, यही तो ऑक्सीजन है, यही तो हमारे आवाज में सुमधुरता है, यही तो मिठास है, यही तो शुगर लेवल है हमारे मिठास में। हालांकि कन्या में शुक्र आवाज को कमजोर नहीं करता है, बस अच्छी आवाज के इंप्रेशन को कमजोर कर देता है। अभी शुक्र कन्या में आ गया और सूर्य सप्तम भाव में, सूर्य सप्तम का सबसे अनफेवरेबल ग्रह है। ये सप्तम भाव तो अंधेरे का, रात्रि का इलाका भाई, शनि का छत्र ही और सूर्य बैठ गया। ये कारण था जैसे इस कुंडली को इतनी सारी काबिलियत के बावजूद भी एक अच्छा स्वर, एक अच्छा संगीत का जानने वाला, पर वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वो पहचान नहीं मिल पाई जो बेटे को मिली। आइए, अब बेटे कुंडली खासियत क्या भाई? नंबर 1 पॉइंट, पहला कॉन्फिडेंस का मालिक मंगल, कुंडली के तरह भाव का मालिक, प्रोफेशनल एंगल का मालिक, दशमेश भी, द्वितीय भी मंगल, तृतीय भाव में स्वग्रही हो गया। और पहले नक्षत्र का, अश्विनी नक्षत्र का है, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का प्रथम नवांश का है कि 0-17 डिग्री में 10 डिग्री है, ये नवांश में भी मेष में पाया जाएगा। खैर, अब आइए, इसका मतलब कहीं कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया। अब अगर कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया तो आपके अंदर जो चीजें अवेलेबल, जब उसके प्रेजेंट करने की बारी आई, जब उसका पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन आ जाएगा तो आप बहुत बढ़िया प्रेजेंट कर लोगे भाई, प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे कुंडली के 5वें भाव में, मरकरी दिमाग वाले खाने, पंचमेश बुद्धि वाले क्षेत्र, कहा मर्क्यूरियन ब्रेन, कहा बड़ा शार्प एंड इंप्रेसिव, या अपनी चीज को कहने का तरीका, बोलने की अदाएं, ढंग, एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह बड़ा लाजवाब कर गया, इंट्रैक्शन बढ़ गया। ये मरकरी को कहा था पारा है, बड़ा इंटरेक्टिव, पकड़ में नहीं आता, बड़ा शार्प है पारा, ये बड़ी खूबसूरत चमक है इसमें, ये खूबसूरत चमक वाला ब्रेन को मर्क्यूरी बना देगा। और सैटर्न का साथ भी मिल गया। वैसे मैं कहा करता हूं कि मरकरी सूर्य का भी फ्रेंड है, शनि का भी फ्रेंड है। अब ये मरकरी यहां आ गया जो सूर्य शनि के बीच, शनि के साथ और सूर्य के बड़ा करीब आ गया, दोनों के संबंधों को भी थोड़ा बेहतर बना देगा। हालांकि ये बड़े करीब है, इनमें दूरी होनी चाहिए सूर्य शनि में, खैर तो जीवन के कुछ पार्ट इसमें बड़े परेशान भी करते हैं, खैर वो अलग विषय है। अब चंद्रमा नाम का ग्रह कर्क में ही बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया, चंद्रमा अपने घर का है। अब चंद्रमा में एक बड़ा इसे कहते हैं ना, एक बड़ा इमोशनल पार्ट होता है,
चंद्रमा भावनाओं का मालिक है, शुक्र संवेदनाओं का मालिक है। भावना व्यक्ति है, जैसे किसी की बात सुन के थोड़ा आंख में आंसू आ गए, तो उसकी भावना की जो अभिव्यक्ति रही वो बड़ा इंप्रेशन था ना कि भाई बताइए हमको देखे बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। ये चंद्रमा भावनाओं के तहत एक इमोशनली खींच लेता है। इसे दोनों कहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल भी कहते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला भी कहते हैं। इंप्रेशन बना लिया, खींच लिया। और शुक्र नाम का जो ग्रह है वो सप्तम भाव में है। सप्तम का शुक्र कारक ग्रह है भाई सिंह में, यानी ये बड़ा फेवरेबल हो गया। कुंडली का ये कोना, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम बार बार कहते हैं नैऋत्य कोण का इलाका है। ये कोना बहुत मजबूत हो गया। इसकी विपरीत इस कुंडली का ये कोना खाली हो गया, यहाँ खाली बॉर्डर पे नहीं कमजोर है, ये कोना ज्यादा मजबूत हो गया। ये कौन सा भैया? इसमें हम कहते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण कहते हैं ये नैऋत्य कोण हो गया और ये हो गया हमारा आग्नेय कोण। ये नैऋत्य हो गया, इसको नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य में 3 फायदे होते हैं। एक तो जो बौद्धिक मेच्योरिटी होती है उसको बियॉन्ड एज कहते हैं, कि बच्चा छोटा है लेकिन उम्र का बड़ा हो गया, बड़ा रिच कहते हैं। उसका कोष हमेशा भरा रहता है नैऋत्य कोण का इलाका है। बस वहाँ जो बौद्धिक गहराई होती है, क्षमता, वो बहुत अच्छी कर देता है। आग्नेय कोण में धैर्य नहीं होता, बड़ा आग्नेय कोण इम्पेशेंस होता है, अधैर्य होता है। आग्नेय कोण में थोड़ा, क्योंकि मालिक मंगल होता है आग्नेय कोण का, अगर थोड़ा सा आग्नेय कोण, जैसे मंगल को हटते हैं ज्योतिष में कहते हैं क्रूर, उग्र भी कहते हैं। तो इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं होता। बातें कितनी सही कही गई हो, इतनी जेन्युइन कही गई हो, और उसमें इंप्रेशन नहीं होता। नित्य तो कहते हैं भाई सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम। कितनी सही बात हो, और अगर अप्रिय लगने वाली को सुनने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे फंक्शन हुआ करते थे, शादी ब्याह हुआ करते थे, तो महिलाएं गालियां कहती थी तो लोग बड़े प्यार सुनते थे। और यहाँ प्यार से दी जाने वाली गाली भी अच्छी लगती है, संगीत बात ही छोड़ दिया। यही कारण रहा, इसकी जो पॉपुलैरिटी रही वो बहुत तीव्र बढ़ती गई। पिता के उस त्याग का फल बेटे को मिल गया। पिता ने गंवाया था, त्याग किया था, साधना की थी, संघर्ष में जीवन जिया था, बेटे को उसका लाभ इस फिल्म प्रोफेशनली मिल गया। अब अमूमन जितने संगीतज्ञ होते हैं, संगीत में जो गायन का क्षेत्र है ना, पार्ट ऑफ द सिंगिंग, गायन, जो गायन का क्षेत्र है, सिंगिंग का जो पार्ट है, सिंगिंग है ना, जो सिंगिंग का पार्ट है, ये पार्ट वर्षा ऋतु का है। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स है ना, बहुत सारे सिंगर वो वर्षा ऋतु के, लता दीदी को ले लीजिए, और बहुत सारे नाम है, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। दिलीप मेहंदी को ले लीजिए, बहुत सारे अन्य नाम हैं। ये मैक्सिमम वर्षा से लेके आधी शरद के बीच के लोग हैं जो इतने नामी ग्रामी संगीतज्ञ बन गए। मैंने मोर देन 90% जो हमें म्यूजिशियन मिलेंगे, खासकर गायन के क्षेत्र में, वो इस ऋतु के मिलेंगे। क्यों भाई, क्या खास इस ऋतु की क्या खासियत है, वर्षा क्या खासियत है? हाँ, अरे भाई वर्षा रसधारा है और बिना जल के कोई रस बन नहीं सकता ना। ये तो हमारी पृथ्वी को हरा भरा कर देता है, आई बात, ये जीवन को भी हरा भरा कर देता है। और संगीत वह साधना है, संगीत वो विधा है, संगीत वो कला है, उसमें गायन वो कला है जो किसी चलते वाले मन आकर्षित कर लेता है। आई बात, आदमी खो जाता है, लगता है कोई गीत मेरे ऊपर गाई जा रही है भाई तो गा रहा है किसी के ऊपर, वो अपनी बात कर रहा है, लेकिन सुना लगता है मेरे पर गाई जा रही। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, अरे लगता है मेरे ऊपर गाया जा रहा है। खराब ये सोचता है क्या, संगीत की गुणवत्ता होती है, रसपूर्णता होती है। ये रहा इन दोनों कुंडलियों का कंपेरिजन। अगले एपिसोड में अगली चर्चा करेंगे और विषयों पर बातें करेंगे, गहराई की बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।